मैं रिकॉर्डिंग पे भी लगा दी। ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं इसकी। अरे शॉप के नीचे जो आपने क्यू ये ये यू कस्टमर एस लिखा है, लिखा हुआ है। इसको रहने दो। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए समझाया है। इसको रेस करो, इसको कुछ ना करवा। मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया आपको। सर हो गया मेरा। ठीक है, हो गया कर लिया। चलो। अच्छा, अब ई कॉमर्स तो हमने देख लिया कि क्या होता है। ठीक है, इसके यस अपोजिट एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं ई बिजनेस। जो हम करेंगे, ई बिजनेस क्या होता है बेसिकली? सर, ये ई कॉमर्स और ई बिजनेस की कोई फुल फॉर्म भी है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होती है, और ई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस होता है कि आप इंटरनेट के थ्रू बिजनेस करें अपना। अच्छा, मतलब ये जो ई लगा हुआ है इससे पहले ये इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक यही होता है ना, हमारी इलेक्ट्रॉनिकली हम काम करते हैं ना। लैपटॉप हमारा इलेक्ट्रॉनिक है, यस। इंटरनेट हमारा इलेक्ट्रॉनिकली है। हम ईमेल, किसी को भी ईमेल क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है वो हमारी। यस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है। अच्छा, अब एक होता है बी ई बिजनेस। मैं शॉर्ट फॉर्म में सीधे लिखूंगा, मुझे बता देना जी समझना है। ई बिजनेस बेसिकली क्या कहती है? ई कॉमर्स हमें पता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स थ्रू इंटरनेट। ई बिजनेस कहती है कि ठीक है, आपने इंटरनेट के थ्रू करना है, बट कोई टेक्नोलॉजी तो यूज करेंगे आप। ये तो नहीं हो सकता यार कि मैंने यहाँ से बस ये थिंक किया कि यार मैंने प्रोडक्ट सेल करना और वो सेल हो गया। ऐसे तो नहीं हो सकता। आप सोशल मीडिया का यूज करेंगे। ठीक यस। है, आप देन अपना स्टोर बनाएंगे। ऐसा ही होता है ना मोस्टली। इसलिए हम ई बिजनेस को कहते हैं कि बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी हम जो काम करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? ई बिजनेस। इसके आप सिंपल डेफिनेशन लिख लें कि यूजिंग ए टेक्नोलॉजी टू रन अ बिजनेस। टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम बिजनेस को अपने रन करेंगे। ठीक है, इसका कंसेप्ट समझ आ गया, डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। यस सर। ठीक है, देन अब आगे हमारा चलता है कि क्यों जरूरी है ई कॉमर्स। आप क्यों करते हैं हम ई कॉमर्स? इससे क्या फायदा मिलता है? कोई बताएगा? कोई एक भी फायदा हमें, मुझे कोई बताए। सर हमें इससे ऑनलाइन मार्केटिंग करना सीख जाएंगे। नो, नो, ये तो कोई लॉजिक नहीं बनती इसकी तो। कैसे मतलब? इसे हम कह सकते हैं इजी एंड स्मूथ है। आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, एक ही जगह हर चीज आपको मिल जाती है। यस। ऐसा है बिस्मा, एम आई यस है। राइट? यस सर। अच्छा, इसमें हम बेसिकली इजी एंड स्मूथ है। पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारे पास कि ये क्यों जरूरी है हमारे पास। दूसरा कोई बताना पसंद करेगा? दूसरा आ जाएगा लोअर सर्च कॉस्ट। मिसाल के तौर पर अब मैं आपको कहता हूँ ये सर्च कॉस्ट। अब मैं आपको कहता हूँ कि यार आपने जो है ना, एक लैपटॉप लेना है। ठीक है, एक लैपटॉप लेना है, बाय करना है। अब आप उस लैपटॉप को बाय करने के लिए आप डिफरेंट जगह पे जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि एक जगह पे जहाँ डिफरेंट जगह पूछेंगे, यहाँ पे इसका रेट पता किया क्या होगा, इसका रेट पता किया क्या होगा, इसका पता किया क्या होगा। तो ये जो आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है, जो आपका मतलब मनी लगेगी ट्रैवलिंग के अंदर, इस सारे को अगर हम देखें तो हमें ई कॉमर्स बड़ा फायदा देगा कि हमारी लोअर सर्च कॉस्ट होगी। हमें घर बैठे ही सिर्फ मोबाइल के ऊपर सर्च करना है लैपटॉप, और हमारे पास सारे जो सेलर होंगे उनकी सारी डिटेल्स आ जाएगी हमारे पास। ऐसा होता है। यस। और नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो होता है प्राइस ट्रांसपेरेंसी। मतलब हमें प्राइस एक जैसी हर जगह नहीं मिलती। अब कहीं पे लैपटॉप जो है वो 60,000 का होगा, सेम लैपटॉप, कहीं पे वो 50 का होगा, कहीं पे वो 55 का होगा। तो हमें ट्रांसपेरेंसी मिल रही है कि कौन सा हमें लेना चाहिए यहाँ पे। वरना अगर हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में एक ही शॉप, दो शॉप पे चले गए, उसने बताया जी 60, हम देंगे ठीक है दे दे। तो ये होगा ऑनलाइन के अंदर आपको डिफरेंट रिटेलर आएंगे, डिफरेंट प्राइसेस के साथ आएंगे। तो ये चीज हमने देखनी होगी। अच्छा, एक की कंसेप्ट होगा इसके। थ्योरी मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत थ्योरी बहुत जरूरी है। आगे जाके हम इसे काम करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, अब आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है।
अब डिजिटल मार्केटिंग कौन बताएगा? क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग? The practice of promoting brands, सॉरी। uh, uh, when you promote brands, products, or गुड services using गुड digital गुड गुड। channels. अच्छा, इसमें जो एक कंसेप्ट जो बिठाया हुआ है ना, वो ये बताया, ये बिठाया हुआ है कि कल, क्योंकि कल जब मैं फिजिकल क्लास पर पढ़ा रहा था, मैंने बच्चों से पूछा, उन्होंने मुझे यही बात कही है कि सेलिंग एंड बाइंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ये कॉन्सेप्ट इसका गलत है। बिस्मा, आपने बिल्कुल सही बताया कि हमने प्रमोट करना है ब्रांड्स को, इसके ऊपर बेसिकली सोशल मीडिया को यूज करते हुए हमने प्रमोट करना है ब्रांड्स को, हमारा गोल Brand यही को। होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है। अब इसके अंदर भी हम बेसिकली किस चीज का यूज करेंगे? हम यूज करेंगे SEO। इसका क्या मतलब होगा तो पता है? No sir. कभी आप गूगल के ऊपर आप अगर सर्च करें, अगर मैं यहाँ पे सर्च, Selling electronic नो, इसे कहते हैं search engine optimization. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गुड। ये इसमें पहले आपने पढ़ा हुआ है? Oh, yes sir, थोड़ा बहुत। ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। Okay. इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर आप गूगल को भी देखें ना, आप गूगल के ऊपर एक कीवर्ड लिखते हैं, वो आपको कितनी सारी लिस्ट प्रोवाइड कर देता है। ऐसा हम्म। होता है ना, तो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। हमारा टारगेट सबसे पहले क्या होगा, जो हम स्टोर अपना बनाएंगे इंशाल्लाह अगले 1-2 मंथ्स के अंदर, हमने उसको गूगल के ऊपर टॉप पे लेके आना है। वो टॉप पे कैसे आएगा, उसकी हमें करनी पड़ेगी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब हमें गूगल के साथ उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, ताकि वो हमारा टॉप पे आना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, एक एक हम यूज करते हैं सोशल मीडिया को यूज करते हुए, ये तो बेसिकली हो गया गूगल को यूज करते हुए। एक होता है सोशल मीडिया को यूज करते हुए, जिसे हम कहते हैं SEM, सर्च इंजन मीडिया। ये बेसिकली क्या करता है, ये फ्री होगा। SEO फ्री होता है हमेशा। ठीक है। ये गूगल खुद करता है। SEM पेड होगा। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपने प्रमोशन चलाएंगे। मैंने मिसाल तौर पर अगर एक स्टोर ओपन किया है, मैं यहाँ पे प्रमोट करूंगा कि यार मेरा स्टोर है, आप उससे ये चीज खरीदो, आपको ये फायदा होगा। ये करना पड़ेगा हमें। सेकेंडली, हमें चीज क्या करनी पड़ती है, इसके अंदर हमें कुछ स्ट्रेटेजीज लगानी पड़ती हैं। सर ये स्ट्रेट SEM की फुल फॉर्म क्या है? एस ई सर्च एम इंजन की। मीडिया, सर्च इंजन मीडिया। या इसको SMM भी कहते हैं, सर्च मार्केटिंग मीडिया। ओके। SMM भी कर लो, सोशल सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लें। SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा, अब स्ट्रेटेजीज हमें क्या लगानी पड़ेंगी, ये स्ट्रेटेजी अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ कि हम क्या क्या चीजें होती हैं। कभी आपने टीमों का नाम सुना है? यस सर। अगर आप फेसबुक पे ऐड देखो, वहां पे लिखा होता है कि 1 RS में आप हमसे शूज ले लें, ब्रांड नहीं है। कभी देखी है उनकी यस। ऐड? यस और जब आप सर। उसे ओपन करेंगे तो प्राइस क्या लिखी आती है? ज्यादा। ज्यादा। अब उन्होंने किसके थ्रू किया है ये काम? बाय सोशल एड्स। मीडिया किया है ना। यस। कस्टमर को एंगेज कर दिया उन्होंने, कस्टमर वेबसाइट पे आया है। अब कस्टमर उसके ऊपर टाइम लगाएगा, यार ये 1 रुपए की थी, मैं किस तरह, मुझे 1000 रुपए शो हो रहा है, बार बार वो उस वेबसाइट के ऊपर जाएगा, चेक करेगा, कभी अकाउंट क्रिएट करेगा अपना, कभी कुछ करेगा। ये एक स्ट्रेटेजी थी उनकी। ठीक है। एक स्ट्रेटेजी क्या होती है कि यार मिसाल के ऊपर मुझे जो प्रोडक्ट मिल रहा है, वो मिल रहा है 800 का, बाइंग प्रोडक्ट जो मुझे मैन्युफैक्चर दे रहा है, और मुझे उसके ऊपर प्रॉफिट रखना है। मिसाल के तौर पर मैंने उसे सेल करना है 1500 का, ये मेरी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, मैं जो मेरी यहाँ पे डिलीवरिंग कॉस्ट आएगी ना, 250 रुपीज, हम्म। मैं इस कॉस्ट को इसके अंदर मर्ज करके मैं अपनी बाइंग प्राइस क्या रखूंगा, 1050। और यहां से मैं अपनी बढ़ा दूंगा 750। अब ये क्या होगा, देखिए, सर यस सर, ये वाला पार्ट, ये स्ट्रेटेजीज वाला जो बेसिकली कही। हमारी क्या होगी विश्मा, कि मैंने एक प्रोडक्ट लिया 800 का, ठीक है, और मैंने उसे सेल करना है 1500 का, ऊपर मैंने प्रॉफिट रखना है 700 का उसके ऊपर। बट यहाँ पे क्या होगा कि जो डिलीवरिंग कॉस्ट आती है वो तो हमें ही पे करनी पड़ती है ना, तो वो हम ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऐड करेंगे, उसको ऐड करके हम उसकी बाइंग प्राइस काउंट करेंगे।
ताकि हम कस्टमर को ये कह सकें कि हम विद फ्री डिलीवरी आपको चीज प्रोवाइड करेंगे। ये बात समझ आई अब? यस। इससे क्या होगा, एक कस्टमर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ठीक है यार, हमें मुझे फ्री डिलीवरी मिल रही है, मैं ये चीज़ यहाँ से बाय कर लूँ बजाय उसके या किसी और स्टोर पे जाऊँ वो डिलीवरिंग कॉस्ट भी मुझे देनी पड़े। यहाँ पे फ्री डिलीवरी होगा, हम यहाँ पे इसलिए प्राइस, बाइंग प्राइस को हम इंक्रीज कर देंगे वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, देन लास्ट टॉपिक जो हमारे पास है, मार्केटिंग फनल। ये नोट डाउन करें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मार्केटिंग फनल। मार्केटिंग फनल। अच्छा, मार्केटिंग फनल के अंदर बेसिकली 5 स्टेप्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज अवेयरनेस। अब मिसाल के तौर पर मुस्तफ़ा है, इसने सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा था ये, ठीक है, इसे एक टी शर्ट पसंद आ गई, ठीक है। टी शर्ट का पसंद आना अवेयरनेस थी। ये बात समझ आई है यहाँ तक? टी शर्ट का पसंद आना अवेयरनेस। अवेयरनेस थी। अवेयरनेस थी। अब मैं अगले स्टेप पे चला हूं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बेसिकली क्या चीज है कि मुस्तफ़ा ने उनकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर दिया, मतलब इंटरेस्ट पैदा हुआ है, तो क्लिक किया है ना उसने। इंटरेस्ट पैदा हुआ, मुस्तफ़ा गया है उस प्रोडक्ट के रिव्यूज के अंदर, जिसे हम कहेंगे डिसीजन पावर। यहां से आपका डिसीजन का फैसला होगा आया कि आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये पॉइंट नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, देन डिसीजन। डिसीजन के अंदर हम डिसीजन। बेसिकली क्या देखेंगे, वो देखेंगे, रिव्यूज देखेंगे कि प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है। अगर तो प्रोडक्ट अच्छा हुआ तो मुस्तफा उसे क्या करेगा, बाय कर लेंगे। परचेज कर लेगा। ठीक है। परचेज के बाद मुस्तफा को क्या मिलेगा, लॉयल्टी मिल जाएगी, कि मुस्तफा ये समझने लगेगा कि ये स्टोर अच्छा स्टोर है, मुझे यहाँ से चीजें बाय करनी चाहिए। चाहिए। अब ये कहाँ से हुआ है, स्टार्ट कहाँ से हुआ? अवेयरनेस से हुआ है ना। सर अवेयरनेस। अवेयरनेस से। मतलब क्या बना कि हमने सोशल मीडिया के ऊपर अपना प्रोडक्ट एक ऐसा शो कराना है कि वो कस्टमर को इंगेज करे कि हाँ यार आप हमसे बाय करें। उनके अंदर ऐसे फीचर डाले जाएं कि हम फ्री डिलीवरी भी देंगे, हम आपको प्रोडक्ट की गारंटी भी देंगे, इतने इतने दिन का रिटर्न पॉलिसी भी देंगे, कैश ऑन डिलीवरी देंगे, प्रोडक्ट पहले चेक करें फिर आप पेमेंट करिएगा हमें। हम इस तरह का एक उन्हें, अभी जब हम आगे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे ना इंशाल्लाह, प्रैक्टिकल डेज के अंदर कल से स्टार्ट होगा, उसके अंदर हम ये सारा देखेंगे कि हमने ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर अवेयरनेस कैसे यूज करनी है। अब एक एक अवेयरनेस ने, एक पोस्ट ने एक परचेज दिला दिया उस स्टोर के ऊपर, और मुस्तफा के दिल में यह आ गया कि ठीक है यार, ये लॉयल्टी है, ये एक अच्छी चीज है। अब जब मैंने स्टार्ट में बनाया था ना स्टोर, मैंने भी यही चीजें रखी थी कि यार, मैं पहले कस्टमर को कहता था कि आप पहले प्रोडक्ट अपना ओपन कर लें फिर आप पेमेंट करेगा। अब जो कस्टमर था वो मेरे पास आ गया, वो जो भी प्रोडक्ट लेता था मुझसे लेता था कि सर आपसे ये चीज़ अच्छी लगी है कि आप पहले ये चीज़ हमें कह रहे हैं कि आप अलाउ करें। वो हर महीने एक दो प्रोडक्ट लेते जा रहा था मेरे से। उसके लिए फिर मैंने एक एक मैंने ये चीज रखी कि यार ठीक है, जो कस्टमर मुझसे 10 प्रोडक्ट्स लेगा ना, तो उसके लिए हम एक सरप्राइज प्रोडक्ट देंगे, हम उसे गिफ्ट की तरफ देंगे, तो वो लॉयल्टी हमारी तरफ से होगी, वो हम आगे जाके स्ट्रेटेजीज में पढ़ेंगे। अभी बेसिकली ये आपने पॉइंट याद रखना है, अवेयरनेस से ही आगे जाके इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट से डिसीजन लेगा, डिसीजन से परचेज, फिर लॉयल्टी आ जाएगी उसके अंदर। यहां तक समझ आ गई सारों को? यस सर। और ये अवेयरनेस। आज का अवेयरनेस इज टॉपिक मेन हमारा थिंग। यहाँ से, सॉरी, अवेयरनेस इज मेन थिंग। अवेयरनेस इज मेन। अवेयरनेस ही आपको आगे लेके जाएगी आपने क्या करना है, इसलिए कह रहा हूँ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग फनल वाला। इसको वो कर लें आप, हाईलाइट कर लें चीज़ों को। अब यहाँ तक का मुझे कोई बताएंगे, हमारा एंड सेशन एंड हो जाएगा, यहीं तक का आज का हमारा लेक्चर था। और बेसिक हमारी अभी स्टार्ट हो जाएगी 45 तक, उसमें हमने एमएस और एक्सेल कराना है, वो जिसने क्लास लेनी है वो भी आ जाए। एंड कल का जो हमारा टारगेट होगा, वो हम थोड़ा सा इसे और डीपली पढ़ेंगे थ्योरी को, फिर हम इसकी इंशाल्लाह प्रैक्टिकल की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके सर। ओके। अभी मुझे बताएं यहाँ से कोई सवाल, कोई क्वेश्चन बताएं। इसमें इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं कि टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स क्या है, मार्केटिंग फनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और जो हमने की कंसेप्ट पढ़े हैं कि ये क्यों ज़रूरी होता है, वो भी हमारे लिए वो ज़रूरी है, वो भी हमने देखना है। ठीक है। ओके सर।
ठीक है, क्लियर। बिस्मा आपका कोई पॉइंट? नो सर, समझ आ बिस्मा, गई है। बिस्मा आपका? नो सर। अच्छा, ये सादिया अफजल, आप अभी आई हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैंने वालेकुम। अभी जस्ट ज्वाइन किया था, कोई अराउंड 10 मिनट्स पहले। अब तो सेशन एंड हो रहा है। अच्छा, मैंने नहीं, कुछ इट्स ओके। रिकॉर्ड किए। इट्स मैं ओके। मैं शेयर कर देता हूँ नहीं, कल। ये चीजें, ये टर्म्स मुझे पता थी, तो इसलिए मैं बोली नहीं हूँ। सो इट्स चलें, क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है। बेसिक क्लास स्टार्ट हो जाएगी तकरीबन 5:40 पे। अगर उसमें वहाँ पे आपने आना तो वहाँ आ जाइएगा। उसमें हम MS वर्ड और एक्सेल वगैरह तो हम वहाँ से स्टार्ट लेंगे। एंड ग्राफिक डिजाइनिंग भी हम इंशाल्लाह इसके अंदर स्टार्ट करेंगे अभी आगे जाके। ठीक है। ओके सर। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह